हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईडू एंटरटेनमेंट पर। तो दोस्तों, मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी। मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस वक्त, जो क्लास 10th के साइंस का मॉडल पेपर है और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अपने ऑफिशियल साइट पर इसे अपलोड किया है ताकि आप लोगों को इस एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आ सके, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 24 मार्च से आपका पेपर है। तो हम लोग उसी केमिस्ट्री को सॉल्व कर रहे हैं और इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसके लिए आप हमारे इस लिंक पर जा करके जो है पुराना वीडियो देख सकते हैं। और आज हम लोग ये एक 7 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। यहाँ पर कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं, जैसे एथेनॉल को सोडियम के साथ अगर आप रिएक्ट कराएंगे तो उसका आपको केमिकल रिएक्शन लिखना है। एथिल अल्कोहल को अगर आप 443 केल्विन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म कराएंगे तो उसका रिएक्शन लिखना है। यानी आपके टोटल 7 रिएक्शन है और ये टोटल 7 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो केमिस्ट्री में भाई आपका 20 नंबर में अगर आप 7 नंबर कर ले जा रहे हो तो ये काफ़ी अच्छा आपका जो है मार्क वो बढ़ा देगा। ठीक, तो हम लोग इसको करते हैं फटाफट। पहला आपका है एथेनॉल को सोडियम के साथ रिएक्ट कराया जाए। तो देखिए दोस्तों, एथेनॉल जो है C2H5OH होता है। ठीक है, ये एथेनॉल का फार्मूला है। ठीक, क्योंकि C2H6 अगर हम लिखते हैं तो ये बन जाता है एथेन, और अगर इसके अंदर हमें OH जोड़ना है तो हमें एक H कम करना पड़ेगा, यानी ये होता है एथेनॉल का फार्मूला। ठीक है दोस्तों, अगर OH समूह जुड़ता है तो नाम में आगे ऑल जुड़ जाता है, ये जो है इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा। तो पहले इसका हम फार्मूला लिखते हैं पहले रिएक्शन का, C2H5OH प्लस Na। ठीक है, अब ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएगा C2H5 और यहाँ से H जो है वो रिप्लेस हो जाएगा और H की जगह क्या आ जाएगा, Na। ठीक है दोस्तों, H रिप्लेस क्यों होगा, क्योंकि H की वैलेंसी भी 1 है और सोडियम की वैलेंसी भी 1 ही होती है। तो H हट जाएगा यहाँ से और इसकी जगह Na ले लेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो अब दोस्तों इसको हमें बैलेंस भी करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर H2 है और यहाँ पर ये एक H यहाँ पर लगा हुआ है। अगर टोटल H में देखें हम तो H5 और एक H, यानी टोटल 6 H है, जबकि इधर कितना है 5 और 2 7 हो जाते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा दें, और जब हम यहाँ 2 लगाएंगे तो हमको यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ 2 लगाएंगे तो Na भी 2 हो जाएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 2 लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका पहला रिएक्शन। ये जो आपका यौगिक बना है एथेनॉल से सोडियम को रिएक्ट कराने पर, इस यौगिक का नाम होगा सोडियम एथाक्साइड। ठीक है दोस्तों, और साथ में क्या निकला है, हाइड्रोजन गैस। ये हो जाएगा आपका पहला रिएक्शन। अब जरा दूसरा रिएक्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, एथिल अल्कोहल को 443 केल्विन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या बनेगा। तो पहले तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो एथिल अल्कोहल कुछ और नहीं दोस्तों, यही है, यानी एथेनॉल ही है। इसी को एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि C2H5 का नाम है एथिल और साथ में OH जुड़ा हुआ है, तो ये अल्कोहल ग्रुप का है, ये अल्कोहल ग्रुप का है। तो ये नाम क्या हो जाता है, एथिल अल्कोहल। यानी एथिल अल्कोहल और एथेनॉल दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एथिल अल्कोहल, और उसको आप क्या कर रहे हो, 443 केल्विन पर 443 केल्विन पर आप गर्म कर रहे हो, किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, और वो भी कैसा है, सांद्र है, यानी कॉन्सनट्रेट फॉर्म में है, जिसके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है। ये तो आपको पता ही होगा, एसिड जो होते हैं वो वाटर के अमाउंट के बेसिस पे 2 तरह से हो जाते हैं, एक डाइल्यूट फॉर्म में और एक कॉन्सनट्रेट फॉर्म में। सांद्र और तनु। तनु का मतलब जिसमें पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो, और सांद्र का मतलब पानी की मात्रा काफ़ी कम हो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे H2SO4 और ब्रैकेट में कॉन्सनट्रेट लिख दें, या हिंदी में आप सांद्र भी लिख सकते हो।
अब क्या बनेगा दोस्तों, देखिए जब आप इसके साथ इतने डिग्री पर गर्म करोगे 443 केल्विन पर, तो ये बदल जाएगा एथीन में, C2H4 एथीन। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में निकलेगा पानी H2। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका दूसरा रिएक्शन हो जाएगा एथिल अल्कोहल को 443 केल्विन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या बनेगा। ये एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम में ये टेम्परेचर जो है ये वेरी कर सकता है। कभी वो आपसे पूछ लेगा 100 डिग्री पर, कभी पूछ लेगा 160 डिग्री पर। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जब उसका टेम्परेचर बदलेगा तो यहाँ वाला प्रोडक्ट भी बदल जाएगा। ठीक है, अगर इसी को आप 100 डिग्री पे गर्म करो H2SO4 के साथ, तो वो बना देगा आपका जो है ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना देगा। ठीक है, तो ये बदल जाता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा टेम्परेचर पे। ठीक, तो अब देखिए दोस्तों तीसरा क्या है, जो है मेथेन को वायु में जलाया जाता है। तो मेथेन आपका क्या है, CH4। ठीक है, अब CH4 का मतलब क्या, मेथेन इसको नाम क्यों दिया गया है, देखिए आपको चैप्टर 4 में केमिस्ट्री में जो है उसमें आपको IUPAC नेम मिलेंगे कि 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट। एक ऐसी लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी, तभी आप ये वाले फार्मूले याद कर पाओगे कि एथेन किसका नाम है, मेथेन किसका नाम है, प्रोपेन किसका नाम है। ठीक है, तो यहाँ 1 कार्बन है तो इसके लिए मेथ और प्लस जो है आगे, चूंकि हाइड्रोकार्बन है ये सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, एल्केन समूह का है, तो इसका नाम मेथेन हो गया। तो CH4 मेथेन को क्या कर रहे हैं, वायु में जलाया जा रहा है। तो आप इसको जला दो वायु के साथ, 2O2 कर लो यहाँ पर। ठीक, अब क्या होगा, ये जो O है वो H को रिप्लेस करेगा और ये बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में जल निकलेगा H2O, पानी निकलेगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं, देख लेते हैं, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन इधर है और 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है। यहाँ 2 और 1 3 ही ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पर 2 लगा लें, तो अब 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 ऑक्सीजन हो गए और हाइड्रोजन भी 2 दूनी 4 कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा उत्पाद के रूप में, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड साथ में वाटर वेप्योर मिलेगा। ठीक है, अब चौथे पे आते हैं, जरा देखिए चौथा रिएक्शन क्या लिखा हुआ है। चौथे रिएक्शन में कहा जा रहा है एथनोइक अम्ल जो है वो एथेनॉल के साथ अभिक्रिया कर रहा है यहाँ पे। तो एथेनॉल का फार्मूला तो आपको पता है, C2H5OH। एथनोइक क्या होता है, ओइक नाम में तब जुड़ता है जब उसमें कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ गया हो। हाइड्रोकार्बन में जब कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ जाता है तो वो ओइक जुड़ता है, और ये कौन सा समूह है, COOH। देखिएगा CH3 COOH, ये है एथनोइक। ठीक है, ये रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, C2H5OH। अब ये क्या बनाएगा, देखिए यहां से ये इतना रिएक्ट करेगा और इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। क्यों करेगा भाई, हाइड्रोजन निकालेगा, क्योंकि ये एक एसिड है और एसिड की ये पहचान है कि वो जब भी किसी सॉल्यूशन में जाता है तो वहां वो अपने H+ को रिलीज कर देता है। ठीक है, तो ये भी H को रिलीज करेगा, क्या बना देगा ये CH3 COO C2H5 और साथ में देखो ये यहाँ पर ये OH बच गया और यहाँ पर एक H ये बच गया, तो ये बन जाएगा प्लस H2O, जल बन जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, देखिए इतना जो होगा ये एसिटिक एसिड का ही है और साथ में एथिल है, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। ठीक है दोस्तों, क्या नाम हो जाएगा, एथिल एसीटेट, और साथ में क्या बन गया, जल बन गया, पानी बन गया। किसमें, जब आप एथनोइक अम्ल को एथेनॉल के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपका ये रिएक्शन बनेगा। ठीक है, अच्छा इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले पे आते हैं। देखिए अगला क्या है, अगला है एथनोइक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराया जा रहा है। फिर से एथनोइक अम्ल आ गया, यानी CH3 COOH प्लस सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3। अब जब ये रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, देखिए फिर से वही चीज, इतना हम ले लेंगे, H डिस्प्लेस करेगा और सोडियम इसमें जोड़ देंगे, तो क्या बना देगा CH3 COONA। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। चूंकि Na 2 है तो हम यहाँ 2 लगा दें
और यहाँ पर भी 2 लगा देंगे ताकि बैलेंस हमारा बराबर हो जाए। तो इसका नाम तो हो जाएगा सोडियम एसीटेट, लेकिन अभी बचा हुआ है ये इतना बचा हुआ है और इधर से 2H बचा हुआ है। ठीक, तो हम साथ में करेंगे CO3, पानी निकल गया और 2H है यहाँ पर, ये देखिए 2H, हाइड्रोजन के 2 एटम बचे हुए हैं और ऑक्सीजन का 1 बच जाएगा क्योंकि O2 तो लग गया यहाँ पे। तो 2H यानी H2 और साथ में पानी, सॉरी साथ में ऑक्सीजन, तो ये बन गया आपका जल। ठीक, तो अब क्या हो रहा है, एथेनोइक अम्ल को अगर आप सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कराओगे तो आपका क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट बन रहा है। एक तो सोडियम एसीटेट बना आपका, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और फिर क्या बन रहा है, जल, वाटर बन रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया 5वां। चलिए छठे पे आते हैं फटाफट। यहाँ पर शोर बहुत हो रहा है भाई, क्या किया जाए, थोड़ा सा मेरा सेटअप नहीं बैठ पा रहा है, बस कुछ टाइम थोड़ा और लगेगा। बहुत जल्दी, मतलब मैं 1 महीने के अंदर अपना पूरा सेटअप बना लूँगा और उसके बाद फिर आपको क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और चीज़ें आसानी से समझ में भी आएगी। बस साथ में बने रहिए और हमारा सपोर्ट करते रहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पढ़ाई के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर दे सकूँ। ठीक है, ओके, इस पे आ जाइए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पे, सेम चीज़ ये CH3COOH प्लस NaHCO3। ठीक है, ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वही चीज़ होनी है वापस यहाँ पर, CH3COOH छोड़ेगा क्योंकि एसिड है भाई, जोड़ेगा N को अपने साथ, बन गया सोडियम एसीटेट। अब क्या क्या बच रहा है देखिए, 1H और 2H बच गए और साथ में CO3 है, तो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड साथ में H2O। ठीक है, वही बनेगा सोडियम एसीटेट बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर बनेगा। ओके, देखिए दोस्तों, अब जो बचा आपका 7वां लास्ट बचा है, क्या है, एथिल एल्कोहल को क्षारीय KMnO4 के साथ। तो यहाँ पर एथिल एल्कोहल का फार्मूला वही है C2H5OH। इसका क्या हो रहा है, क्षारीय KMnO4 यानी एल्केलाई पोटेशियम परमैंगनेट जो है, इसके साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ऑक्सीकरण मतलब भाई ऑक्सीजन तो होना ही होना है वहाँ पे, और साथ में क्या है यहाँ पर, पोटेशियम परमैंगनेट है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एल्केलाई, और ये आप फार्मूला लिख दो KMnO4। इसके साथ मिलकर के क्या बनाएगा, जो ये आपका KMnO4 है दोस्तों, इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, हिंदी में ऑक्सीकारक भी कहा जाएगा। ओके, तो ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पर ये जो है C2H5OH से क्या निकाल देगा, H को बाहर कर देगा और इसको क्या बना देगा, सॉरी H को बाहर नहीं करेगा बल्कि वो इसके अंदर एक ऑक्सीजन जोड़ देगा। ऑक्सीकारक उसी को कहेंगे जो किसी यौगिक में ऑक्सीजन की वृद्धि कर देता हो, ऑक्सीजन की ग्रोथ कर देता हो। तो वो क्या बना देगा, इसको CH3COOH। ठीक है, क्या कर रहा है वो, एसिटिक एसिड उसने बना दिया, एसिटिक एसिड, या इसको हम लोग एथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं, एथेनोइक एसिड भी, एथेनोइक अम्ल भी हिंदी में कह सकते हैं। और साथ में क्या निकालेगा, पानी, जल। ठीक है दोस्तों, तो जो क्षारीय KMnO4 है वो एक ऑक्सीकारक के तौर पे काम कर रहा है, जिसने क्या किया, एथेनॉल के साथ रिएक्ट करके उसको बदल दिया है एथेनोइक अम्ल में, और साथ में क्या निकलेगा, जल निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये सातों रिएक्शन समझ में आ गए हों, और बाकी के जो और क्वेश्चंस हैं वो आपको हम अगली वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए और हमारे इस चैनल को शेयर करिए, दूसरों तक पहुंचाइए ताकि उसको सब्सक्राइब करें, और हम आपको ऐसे ही आसानी से सारी वीडियो जो है वो देते रहेंगे। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद।